रोहिणी यादव ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। रोहिणी ने इस बार तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत के साथ साथ उनकी पत्नी रेचल यादव का भी जिक्र किया। रोहिणी ने कहा कि उन पर चप्पल किसने चलाई, इसका जवाब तेजस्वी से लीजिए। तेजस्वी की पत्नी रेचल यादव से पूछिए। तेजस्वी के खास संजय यादव और रमीज से पूछिए। रोहिणी ने एक बार फिर दोहराया कि जब उन्हें अपमानित किया जा रहा था तो उनके माता पिता रो रहे थे। पिता लालू यादव को दी गई किडनी को गंदी किडनी बोलने पर रोहिणी बहुत गुस्सा है। वो ये कह रही हैं कि हर बार बेटी ही क्यों बलिदान दे, घर के बेटों से भी तो सवाल होने चाहिए। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही। आराम से अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी जी चप्पल आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। हम बिल्कुल पूछेंगे। और पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी अगला कदम आपका क्या होगा? मेरी माता मेरे पिता मेरे साथ है। मैडम एक बार बाहर आ जाइए। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। मैडम बाहर आ जाइए। मैडम बाहर आ जाइए। मैं जा रही हूँ अपनी सास। आपने देखा रोहिणी आचार्य लगातार रो रही हैं। उनकी आवाज में उनकी कंपन और उनका दर्द सुनाई दे रहा है। उधर बहन के अपमान पर तेज प्रताप यादव गुस्से से तमतमाए हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर पिताजी इशारा कर दें तो जयचंदों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। बहन रोहिणी के चप्पल उठाने के बाद सुनने के बाद से मन में आग लगी हुई है। तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। तेज प्रताप की तरफ से यह बयान सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें लिखा है कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। तेज प्रताप ने जयचंदों को चेतावनी देते हुए कहा कि परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन जयचंदों के चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर भी पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। इधर रोहिणी और तेजस्वी की जंग में अब मामा साधु यादव की एंट्री हो गई है। साधु यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रोहिणी के साथ बहुत गलत हुआ है। किडनी की बात पर साधु यादव ने कहा कि अगर रोहिणी की गंदी किडनी थी तो तेजस्वी अपनी किडनी दे देते। साधु यादव ने इस मामले में लालू और राबड़ी की खामोशी पर भी सवाल उठाए। हमारे साथ हैं रोहिणी आचार्य के मामा साधु यादव। साधु जी, रोहिणी आचार्य ने जो बातें रखी हैं, जो बयान दिया है, पोस्ट किया है, ये सब आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि उन पर चप्पल फेंका गया, उनको गालियां दी गई। क्या हुआ वहां पर? आपकी जानकारी में क्या बातें हुई है और इसकी वजह क्या है? हमारे जानकारी में जो आप लोग मीडिया में दिखा रहे हैं वही हम देख रहे हैं। सच्चाई क्या है नहीं है वो अभी हमने कोई तहकीकात भी नहीं किया है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं आप लोग तो। लेकिन ये रोहिणी के साथ जो भी हुआ है घटनाक्रम, ये गलत हुआ है, ये सही नहीं है। अगर रोहिणी का छोटा भाई है तेजस्वी, अगर वो गलत व्यवहार करता है किसी के सामने तो समझिए कि माने इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारी भी बहन राबड़ी देवी है, हम अपनी बहन को तो जो है आज तक
वो कितना हूँ कुछ बोली है, बहुत सारी बात बोली है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कुछ बोला उसके विषय में, बहन के बारे में। ये लोग कैसे बोल रहा है, कौन लोग बुलवा रहा है, ये सारे चीजों को जानकारी करना पड़ेगा। अगर बाहरी व्यक्ति अगर घुस के बाहरी घर में घुस गया है और घर वाला बाहर जा रहा है, तो ये भी दुर्भाग्य है, ये भी अच्छी बात नहीं है, न पार्टी के लिए अच्छा है और न परिवार के लिए अच्छा है। रोहिणी को काफी तकलीफ हुई है और उन्होंने कहा है कि उनको यहाँ तक कहा गया कि तुमने अपनी गंदी किडनी दे दी, टिकट के लिए दिया, पैसे के लिए दिया, ये सारी बातें उनको कही है और ये सब उन्होंने पोस्ट किया। तो इतना ही ये सज्जन और शरीफ व्यक्ति बन रहे हैं, तो अपना किडनी क्यों नहीं दे दिए? कौन? ये जो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो फिर किडनी अपना क्यों नहीं दे दिए? इनको किडनी अपना दे देना चाहिए, ये काहे नहीं दिए? ये क्यों यहाँ बैठा रहेगा? जब पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो किडनी नहीं दे सकते? देना चाहिए, ये सवाल बनेगा। आप पार्टी चलाइएगा, परिवार चलाइएगा और किडनी नहीं दीजिएगा। आप बहन किडनी दे दी तो वो गंदी हो गई। ये कौन भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आपको किसने संस्कार दे दिया इस भाषा को बोलने का? और जो बाहरी व्यक्ति बुलवा रहा है ना, जब आपके बहन के बारे में बुलवा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपका क्या हाल करेगा। आप जिस दिन पद पर नहीं रहिएगा ना, कुर्सी पर नहीं रहिएगा, वो राम 211 होने वाला लोग है, फिर आप कहाँ रहिएगा? न जिसको पूरब का ज्ञान है, न पश्चिम का ज्ञान है, न उत्तर का ज्ञान है, न दक्षिण का ज्ञान है, वैसे लोगों को आप रख रहे हैं रणनीतिकार बना के। लेकिन ये भी लगता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की आखिर क्या विवशता है, क्योंकि रोहिणी ने कहा है कि मैं जब निकल रही थी तो लालू जी, राबड़ी जी, उनकी बहनें रो रही थी। तो आखिर वो खुद लालू जी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, राबड़ी क्यों नहीं बोल पा रही? तो यही चीज बात तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप एक उपाय है, आप नेता से हटा दीजिए और देखिए तो फिर वो कैसे तिल मिला रहा है। तेजस्वी यादव को हाँ, हटाइए, नेता विरोधी दल से हटाइए। नेता विरोधी दल, नए नेता विरोधी दल का चयन करेंगे पार्टी में। बहुत लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, अनेकों आदमी है जो गंभीर है, आप उसको बनाइए। इससे क्या होगा? ये सीधा हो जाएंगे, ये टेकुआ हो जाएंगे। ये बुझते हैं ना कि हम पापा को जो कहेंगे वो पापा कर देंगे। पापा आप कैसे कर देंगे? खून पसीना पार्टी में साधु यादव का लगा है। साधु यादव ने, आप लोग जानते हैं शुरू से कि पार्टी को सींचने का मेरा काम है, और मैंने सींचा। परिवार के लिए मैंने चुप हो गया।